दोस्तों, जब देश की सड़कों पर कोई पीढ़ी अपने हक के लिए खड़ी होती है तो उसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता। उस आंदोलन की गूंज देश की उन सबसे बड़ी संस्थानों के भीतर भी पहुंच जाती है जहां से सिर्फ फरमान जारी होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेएनजी की हिम्मत की, जिसने आज इस देश के सिस्टम को इस तरह से झकझोर करके रख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी हड़कंप मच गया। देश के इतिहास में शायद पहली बार सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सरेआम ऐसा आईना दिखाया जिसने न्यायपालिका की कार्य प्रणाली और जजों की नियुक्ति पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या सरकार अपनी मनमर्जी से अपने अनुकूल जजों को बिठा रही है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइया ने क्यों कहा, अगर नियुक्ति पारदर्शी नहीं हुई तो कल को जज देश की जनता को चीटियां कहने लगेंगे, जो सीधा इशारा सीजीआई के कॉकरोच वाले बयान पर था। और उधर पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर युवाओं को माफ करने वाला वीडियो डाला तो राहुल गांधी ने रोते हुए परिवारों की तस्वीरें जारी करके सरकार के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस नई बगावत का पूरा सच आपके सामने लाएंगे, इसलिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, बीते कुछ सालों से देश को ये लगने लगा था कि न्याय की चौखट पर भी शायद सत्ता का पहरा बैठ गया, लेकिन जंतर मंतर के जेएनजी आंदोलन ने इस देश के संस्थानों के भीतर वो हिम्मत फूंक दी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक कार्यक्रम के दौरान जिसका विषय ही न्यायिक पारदर्शिता था, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइया ने ऐसा भाषण दिया जिसने लीगल कॉरिडोर में भूचाल ला दिया। जस्टिस भुइया ने कॉलेजियम सिस्टम और जजों की नियुक्ति पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा, कॉलेजियम को जजों की नियुक्ति के लिए कारण बताने चाहिए। ऐसा न करने से हम न्यायपालिका में ऐसे लोगों के आने की गुंजाइश बनाते हैं जो बाद में लोगों के समूह को चीटियां तक कह सकते हैं। दोस्तों, चीटियां शब्द का इस्तेमाल अनायास नहीं था। याद कीजिए, कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए कांक्रोच शब्द का इस्तेमाल किया था। जस्टिस भुइया का यह बयान सीधे तौर पर सीजीआई पर एक बड़ा तंज और चेतावनी थी कि बिना पारदर्शिता के जो जज कुर्सियों पर बैठेंगे तो भविष्य में संविधान के खिलाफ ही बोलेंगे। जस्टिस भुइया सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए ऐसे उदाहरण दिए जो बताते हैं कि कैसे सरकार अपनी विचारधारा के जजों को प्रश्रय दे रही और जो उसके खिलाफ है उनका रास्ता रोक रही। उन्होंने खुलेआम इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक पूर्व जज का जिक्र किया जो 2024 में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाकर के एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। आखिर कैसे लोगों को जज बनाया जा रहा? आइए देखते हैं कि कैसे जस्टिस भुइया ने सरकार के इस पिंक एंड चूज वाले खेल को बेनकाब कर दिया। दोस्तों, जस्टिस भुइया ने उस मंच से सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल का मुद्दा उठाया जो उसी कार्यक्रम में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम ने सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे मंजूरी नहीं दी। जब कॉलेजियम ने दोबारा फाइल भेजी तब भी सरकार ने उसे दबा दिया। जस्टिस भुइया ने मन से छाती ठोक करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सौरभ कृपाल के लिए जो तर्क दिए गए थे वे खासे ठोस थे और मैं उन तर्कों से सहमत हूँ। इसके बावजूद सरकार ने नियुक्ति नहीं की क्योंकि कोई कारण नहीं बताया जाता। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि पिछले 3 फैसलों में कोई कारण बताया ही नहीं गया। क्या ये पारदर्शिता के सिद्धांत के से पीछे हटना नहीं है? इस खुली बगावत और जेएनजी के खौफ का असर इतना हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने कार्यक्रम रद्द करने पड़े। 2 अगस्त को मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में सीजीआई चीफ गेस्ट थे, लेकिन अचानक उनका जाना रद्द कर दिया गया। क्या सत्ता और न्यायपालिका के शीर्ष पर बैठे लोगों को यह डर सताने लगा है कि पता नहीं कब, कहां और कौन सा सवाल उनके सामने खड़ा हो जाए? दोस्तों, एक तरफ संस्थान हिल रहे हैं तो दूसरी तरफ राजनीति का घमंड भी अभी पूरी तरह से टूटा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक इंस्टाग्राम पर आते हैं और कहते हैं कि कुछ गुमराह बच्चे हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ अपशब्द कहे, लेकिन मैं उन्हें माफ करता हूं। दोस्तों, जरा सोच करके देखिए, जो युवा नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, जिनकी पीढ़ियों की कमाई बर्बाद हो गई, जिनका भविष्य अंधकार में है, क्या वो बच्चे गुमराह हैं?
प्रधानमंत्री की इस वीडियो पर राहुल गांधी ने ऐसा पलटवार किया जिसने सरकार को निरुत्तर कर दिया। राहुल गांधी तमिलनाडु गए और उन परिवारों से मिले जिन्होंने इस भ्रष्ट सिस्टम के कारण अपने बच्चे खो दिए। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पेपर लीक, रद्द परीक्षाएं और सालों की तैयारी बर्बाद। भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं, सिस्टम खुद बेईमान है, इसलिए मोदी जी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री संसद में जवाब देने तक नहीं आ रहे। संसद ठप है, लेकिन अमित शाह पुणे जाकर के अजीत डोभाल को बाल गंगाधर तिलक सम्मान बांट रहे। क्या देश ऐसे ही चलेगा? इस जनजीवन आंदोलन ने भारत के राजनीति मिजाज को पूरी तरह से बदल करके रख दिया। कल्पना कीजिए, अगर 6 महीने बाद यूपी के चुनाव होते हैं तो एजेंडा क्या होगा? अखिलेश यादव पीडीए पर कर रहे होते हैं और योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान कर रहे होते हैं और राहुल गांधी जाति जनगणना की बातें कर रहे होते। लेकिन आज हर नेता के जुबान पर सिर्फ रोजगार और शिक्षा है, क्योंकि जनजी ने दिखा दिया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज युवाओं ने ये साबित कर दिया है, अगर वो अपनी ताकत पर आ जाएं तो पुराने घिसे पिटे मुद्दों को कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। जंतर मंतर पर साफ नारे लगे हैं कि जब जब डरते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं और जब जब डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। ये देश अब उन पुराने मुद्दों पर वोट नहीं देगा। जो नेता युवाओं के भविष्य की बात करेगा, सत्ता उसी के हाथ में जाएगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के भीतर उठी जस्टिस उज्जवल भुइया की आवाज और सड़कों पर जेएनजी की हिम्मत ये बताती है कि लोकतंत्र अब किसी बंद कमरे का मोहताज नहीं रहा। अगर इस देश को संविधान के हिसाब से चलाना है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इंस्टाग्राम से बाहर निकल करके संसद में आकर के देश के युवाओं को जवाब देना होगा। और सबसे बड़ा सवाल इस गोदी मीडिया के लिए, जो आज भी सत्ता की चाटुकारिता में लगा। मीडिया के संपादकों को अपनी आंखों से पट्टी खोलनी होगी, वरना जब ये अंधेरा और घना होगा तो जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने सीजीआई को सही आईना दिखाया? और क्या प्रधानमंत्री को इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने के बजाय छात्रों से सीधे माफी मांगनी चाहिए? हमें अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। सच्ची, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।